नमस्कार बच्चों, आपका आर के कोचिंग क्लासेज में स्वागत है। आज हम हिंदी पद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या पढ़ेंगे। इस प्रकार के प्रश्नों के लिए कुल 6 अंक निर्धारित हैं। 1 अंक संदर्भ के लिए, 4 अंक व्याख्या के लिए, 1 अंक काव्य सौंदर्य के लिए होगा। सबसे पहले हम सूरदास जी का पद देखते हैं। चरण कमल बंदौ हरि राय, जाकी कृपा पंगु गिर लंघय, अंधे को सब कुछ दर्शाए। बहरव सुनय गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराए। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदौ तिहि पाए। संदर्भ: प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड से लिया गया है। इसके रचयिता सूरदास जी हैं। प्रसंग: सूरदास जी ने ईश्वरीय सत्ता को सर्वशक्तिमान मानते हुए उनके कमलवत चरणों की वंदना की है। व्याख्या: मैं उस ईश्वर के कमलवत चरणों की वंदना करता हूँ जिसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वत को लांघ जाता है, अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहरा मनुष्य सुनने लगता है, गूंगा व्यक्ति फिर से बोलने लगता है और गरीब व्यक्ति भी अपने सिर पर राज छत्र धारण कर लेता है। ऐसे सर्वशक्तिमान करुणामय भगवान के चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। काव्य सौंदर्य है। पहला, ईश्वर की महिमा का वर्णन। भाषा: ब्रजभाषा, शैली, मुक्तक, छंद, गेयपद, रस, भक्ति रस। अगला पद है, अविगति गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस, अंतर्गत ही भावे। परम स्वाद सबहि सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे। मन बानी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे। रूप रेख गुण जात जुगत बिन, निरालंब कित धावे। सब विधि अगम विचार हिताते, सूर सगुन पद गावे। संदर्भ: प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्य खंड से लिया गया है। इसके रचयिता सूरदास जी हैं। प्रसंग: प्रस्तुत पद में सूरदास ने निराकार ब्रह्म की उपासना करने में कठिनाइयों का वर्णन किया है, इसलिए वे ईश्वर के सगुण रूप का वर्णन करते हैं। व्याख्या: निराकार ईश्वर के विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता। जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल के रस का आनंद मन ही मन ग्रहण करता है, उसे व्यक्त नहीं कर सकता, उसी प्रकार निराकार ब्रह्म के स्वरूप को व्यक्त करना कठिन है, क्योंकि न उसे देखा जा सकता है, न सुना जा सकता है और न ही स्पष्ट किया जा सकता है। इसका अनुभव वही कर सकता है जो उसे पा चुका हो। निराकार ब्रह्म का न कोई रूप है, न कोई विशेषता है, न कोई जात ही है, न तो प्राप्त करने का कोई उपाय ही है। ऐसी स्थिति में उसे प्राप्त करने के लिए बिना किसी आधार के किस ओर दौड़ा जाए। इसलिए सूरदास ने निराकार ब्रह्म की उपासना करने में कठिनाई जान करके ईश्वर के सगुण रूप का वर्णन किया है। काव्य सौंदर्य है। निराकार ब्रह्म की उपासना में कठिनाइयों का वर्णन। भाषा: ब्रजभाषा, शैली, मुक्तक, छंद, गेय पद। अगला पद है, किलकत कान घुटुरवन आवति, मन में कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़ बै धावत। कबहु निरख हर आप छाह को, करिसो पकड़न चाहत। किलक हंसत राजत द्वैदंतिया, पुन पुन तिहि अवगाहत। कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा इक राजति। कर कर प्रतिपद प्रतिमन वसुधा, कमल बैठ की साजति। बाल दशा सुख निरख जशोदा, पुन पुन नंद बुलावत। आचरा तर लय ढाक सूर के, प्रभु को दूध पियावत।
संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्य खंड से लिया गया है। इसके रचयिता सूरदास जी हैं। प्रसंग प्रस्तुत पद में बालक की सहज स्वाभाविक प्रवृत्ति का वर्णन सूरदास जी ने किया है। बालक श्री कृष्ण आंगन में घुटनों के बल चल रहे हैं। इसी का वर्णन इस पद में किया गया है। व्याख्या। बालक श्री कृष्ण सोने एवं मड़ियों से जड़े हुए आंगन में घुटनों के बल चल रहे हैं। श्री कृष्ण सोने और मड़ियों में अपने प्रतिबिंब को देखकर हाथ से पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। कभी किलकारी मारते हैं, हंसते हैं, जिससे उनके मुख के दोनों दांत अत्यधिक सुशोभित हो रहे हैं। सोने और चांदी जड़े हुए आंगन में जब श्री कृष्ण का प्रतिबिंब पड़ता है तो ऐसा लगता है मानो प्रत्येक मणि में उनके बैठने के लिए पृथ्वी ने कमल का आसन लगा दिया हो। श्री कृष्ण की इस प्रकार की लीला को देखकर माता यशोदा जी प्रसन्न होकर के बार बार नंद बाबा को बुला रही हैं और अपने आंचल के नीचे बालक श्री कृष्ण को ढककर दूध पिलाने लगती हैं। प्रतिबिंब और परछाई में अंतर है। प्रतिबिंब में वस्तु का वही रूप दिखाई देता है, जैसे जल में, दर्पण में या किसी चिकनी वस्तु में। परछाई प्रकाश के विपरीत दिशा में वस्तु की परछाई बनती है। यह वस्तु की बाह्य आकृति काले रूप में दिखाई देती है। काव्य सौंदर्य है श्री कृष्ण की बाल लीला का वर्णन। भाषा ब्रजभाषा, शैली मुक्तक, रस वात्सल्य, अलंकार उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला पद है मैं अपनी सब गाय चरई हूँ, प्रात होत बल के संग जई हूँ, तेरे कहे न रही हूँ। ग्वाल बाल गायन के भीतर न कहूँ डर नहीं लागत, आज न सोवऊँ नंद दुहाई, रहने रहूँगो जागत। और ग्वाल सब गाय चरई हैं, मैं घर बैठे रही हूँ। सूर्य श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं दई हूँ। संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्य खंड से लिया गया है। इसके रचयिता सूरदास जी हैं। प्रसंग प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ वन में गाय चराने के लिए जाने के लिए हठ कर रहे हैं। व्याख्या। श्री कृष्ण माता यशोदा से कह रहे हैं कि हे माँ, मैं भी अपनी सब गायों को चराने के लिए वन में जाऊंगा। प्रातःकाल होते ही भैया बलराम के साथ बन जाऊंगा। आपके कहने पर भी मैं घर में नहीं रहूंगा। ग्वाल बालों के साथ गाय चराने में मुझे तनिक भी डर नहीं लगता। मैं नंद बाबा की कसम खा करके कहता हूँ कि मैं रात भर नहीं सोऊंगा और जागता रहूँगा, जिससे सुबह ग्वाल बालों के साथ गाय चराने जा सकूं। मुझे यह अच्छा नहीं लगता कि सब गाय चराने जाएं और मैं घर पर बैठा रहूं। ऐसा कैसे हो सकता है? इतना सुनकर माता यशोदा ने श्री कृष्ण को विश्वास दिलाया कि हे पुत्र, अब सो जाओ, सुबह होने पर मैं तुम्हें गाय चराने अवश्य जाने दूंगी। काव्य सौंदर्य श्री कृष्ण के गाय चराने की हठ का सुंदर वर्णन। भाषा ब्रजभाषा, शैली मुक्तक, अलंकार अनुप्रास, रस वात्सल्य। अगला पद है मैं अपनी सब गाय चरई हूँ, शीघ्रे ग्वाल घिरावत मोसो, मेरे पाँव पिराए। जौन पतियाए पूछहि बलदामहु, अपनी सौह दिवाई। यह सुन माई जसोदा ग्वालिन, गारी देते रिसाई। मैं पठवत अपने लरिका को, आवे मन बहर आई। सूर्य श्याम मेरो अति बालक, मारत ताहि रिंगाई। संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक
हिंदी के काव्य खंड से लिया गया है। इसके रचयिता सूरदास जी हैं। प्रसंग: प्रस्तुत पद में सूरदास ने श्री कृष्ण के गाय न चराने की बात का सुंदर चित्रण किया है। व्याख्या: हे माँ, अब मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। सभी ग्वाल बाल मुझसे ही गाय हंकवाते हैं। दौड़ते दौड़ते मेरे पैर दर्द करने लगते हैं। हे माँ, यदि आपको न विश्वास हो तो बलराम भैया से अपनी कसम दिलाकर पूछ लीजिए, अन्यथा वे भी झूठ बोलेंगे। बालक श्री कृष्ण की शिकायत सुनकर माता यशोदा क्रोध में आकर ग्वाल बालों को गालियाँ देती हैं और कहती हैं कि अपने बालक को इसलिए भेजती हूँ जिससे वह मन बहलाकर आ जाए, कुछ मनोरंजन हो जाए। किंतु ये दुष्ट ग्वाल वाले दौड़ा दौड़ा करके परेशान कर डालते हैं। अगर आपको हमारा शिक्षण कार्य पसंद आया है तो आप हमारे इस YouTube चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी समस्त वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू।